अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की एक सूरा अल अनम के पढ़ने के फ़ायदों और फजीलत के बारे में। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम सूरे अल अनम के कुछ वजीफे भी बयान करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखकर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सूरे अल अनम कुरान की 6वीं सूरा है, जिसमें 165 आयतें हैं और 20 रुकू हैं। ये मक्की सूरा है। सूरा को पढ़ने के बहुत ही बेहतरीन फजीलतें, फ़ायदे और रूहानी वजीफे हैं, जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूरे अल अनम की फजीलत के बारे में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरा एक ही रात में पूरी की पूरी मक्का में नाजिल हुई और इसके साथ 70,000 फरिश्ते उतरे थे जो इस सूरा की तिलावत करते रहे। इससे इस सूरा की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तीसरी फजीलत सूरे अल अनम की ये है, जो इंसान सूरे अल अनम की शुरुआत की 3 आयतें फज्र के बाद पढ़ता है, उस पर 40,000 फरिश्ते रहमतें भेजते हैं और एक फरिश्ता लोहे का हथियार लेकर उसकी हिफाजत करता है। तीसरी फजीलत सूरे अल अनम की ये है, जो इंसान सूरे अल अनम को रोजाना पढ़ता है, उसकी कब्र रोशन होती है और उसे कब्र की अजियत से राहत मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूरे अल अनम के फ़ायदों के बारे में। पहला फ़ायदा, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो इस सूरा को ज़ाफ़रान या कस्तूरी सिहाई से लिखकर पानी में घोलकर 6 दिन तक पिए, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। दूसरा फ़ायदा, इस सूरा की तिलावत करने से नज़र बंद, जादू और हसद से हिफाजत होती है। तीसरा फ़ायदा, सूरे अल अनम में जानवरों और खेती का बहुत जिक्र है, इसलिए ये सूरा कृषि और मवेशियों की हिफाजत और बरकत के लिए पढ़ी जाती है। चौथा फ़ायदा, इस सूरा की तिलावत घर में करने से शैतानी असरात दूर होते हैं और घर में बरकत, मोहब्बत और अमन का माहौल बनता है। पांचवा फ़ायदा सूरे अल अनम को पढ़ने का ये है, अगर कहीं पानी की कमी है तो इसकी आयत नंबर 99 को लिखकर कुएं में डालने से पानी के पैदावार में इजाफा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूरे अल अनम के कुछ वजीफों के बारे में। पहला वजीफा बीमारी से शिफा के लिए है। आपको करना यह है, सूरे अल अनम को साफ कागज पर ज़ाफ़रान से लिखें, उसे पानी में घोलकर मरीज को 6 दिन तक पिलाएं। वजीफे के शुरू और आखिर में 3 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ ले, इंशाअल्लाह मरीज को शिफा मिलेगी। दूसरा वजीफा नज़रबंद और बुरी ताकतों से हिफाजत के लिए है। सूरे अल अनम की तिलावत रोज़ करें, खासकर इस सूरा की आखिरी 3 आयतें सोने से पहले पढ़ें। बच्चों पर भी पढ़कर दम करें या पानी पर दम कर कर पिलाएं। तीसरा वजीफा सूरे अल अनम का रिज्क में बरकत के लिए है। आपको रोजाना सूरे अल अनम की रुकू नंबर 14 और 15 पढ़नी है, फिर 41 बार या वासिउ या रज़्ज़ाकु पढ़ना है। आपको वजीफे के शुरू और आखिर में 3 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके रिज्क में बरकत होगी। चौथा वजीफा सूरे अल अनम का किसी भी काम में कामयाबी के लिए है। आपको सूरे अल अनम की आयत नंबर 125 पढ़नी है, जो हमने स्क्रीन पर लगा दी है। इस आयत को 21 बार पढ़कर किसी भी अच्छे काम से पहले दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको उस काम में कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो अब बात करते हैं सूरे अल अनम को कब पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप इसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फज्र की नमाज के बाद पढ़ें, ख़ास तौर पर इसकी शुरुआती 3 आयतें पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। आप इसे जुमेरात की रात ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जुमेरात के दिन इस सूरा की तिलावत से नेकियां बढ़ती हैं। आप इसे सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। आपको रूहानी हिफाजत में